कोई भी अगर आपको सीक्वेंस दे रखा है, कोई भी आपको अगर मान लीजिए कोई सीरीज दे रखी है, तो उसमें हम ये देखते हैं कि अगर पहला वाला नंबर में कुछ ऐड हो रहा है और दूसरा नंबर आ जाता है, दूसरे वाले नंबर में कुछ ऐड हो रहा है और तीसरा नंबर आ जाता है, तीसरे में कुछ ऐड करते हैं तो चौथा आ जाता है। तो इस तरीके से एक एडिशन वाली सीरीज बन जाती है। तो अगर ऐसी कोई सीरीज मेरे को मिल रही है तो मैं उसको एपी बोलता हूँ। तो देखिएगा, इसमें हेडिंग डालेंगे अरिथमेटिक फॉर्मेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें इसमें आप ये देखेंगे कि जैसे पेज नंबर 98 पर एनसीईआरटी में से करा रहा हूँ, पेज नंबर 98 पर एग्जांपल नंबर 1 है, उसमें दे रखा है फॉर द एपी 3/2 1/2 -1/2 3/2, राइट -3/2, राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। तो इसमें देखिएगा, केवल एपी, मेरे को एक एपी दे रखा है। एपी का मतलब क्या है कि एक सीरीज दे रखी है जिसमें कोई ना कोई एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि पहला नंबर में कुछ ऐड करेंगे तो दूसरा नंबर आएगा, दूसरे में कुछ ऐड करेंगे तो तीसरा आएगा, इस तरह से। तो आप ये देखिएगा, जो एपी दे रखा है वो है 3/2 1/2 -1/2 -3/2। सबसे पहले वो बोल रहे हैं कि आपको इसकी ना फर्स्ट टर्म पता है। तो एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो कौन सी होती है, जो सबसे पहले लिखा हुआ है यही फर्स्ट टर्म है। और फर्स्ट टर्म को हम बोल देते हैं स्मॉल ए, है ना। तो ये हो गया इसका फर्स्ट टर्म, स्मॉल ए। तो जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, 3/2। ये तो फर्स्ट टर्म हो गई। उसके बाद आता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस में हमें क्या करना होता है कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हम देखते हैं। जैसे कि पहली टर्म है या दूसरी टर्म, तो दूसरी में से पहली को सब्ट्रैक्ट कर दो, या तीसरी में से पहली को सब्ट्रैक्ट कर दो, या चौथी में से तीसरी को सब्ट्रैक्ट कर दो। मतलब जस्ट बाद वाली टर्म में से जस्ट पहले वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, तो कॉमन डिफरेंस आ जाता है। कॉमन डिफरेंस को हम बोलते हैं स्मॉल डी। तो स्मॉल डी क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। अब ये a2 क्या है 1/2, और a1 क्या है 3/2। 1/2 में से 3/2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2/2। ये कैंसिल आउट होकर क्या बन गया, -1। तो फर्स्ट टर्म हो गई 3/2 और कॉमन डिफरेंस हो गया -1। बताइए जी, क्लियर है? क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है जी। अब आप देखिएगा एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी, इफ दे फॉर्म एन एपी राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स। ठीक है, तो कुछ मुझे सीरीज दे रखी है, वो पूछ रहे हैं कि इस सीरीज में आप बताइए कि कौन कौन सा एपी है, और जो एपी है तो उसके लिए अगली दो टर्म्स आपको बतानी है। तो देखिएगा एग्जांपल नंबर 2 में, एग्जांपल नंबर 2 में पहला जो सीक्वेंस मुझे दे रखा है वो है 4 10 16 22। यहाँ मुझे पहले से ही दे रखा था कि ये एपी है ना। लेकिन यहाँ पर एपी है या नहीं है वो मुझे बताना है, तो मैं उसको सीक्वेंस बोलूंगा। गिवन सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या दे रखा है, 4 10 16 22। 4 10 16 22। तो जो हमारा पहला टर्म आता है, पहले टर्म को हम स्मॉल ए बोल देते हैं, या a1 भी बोल सकते हैं, है ना। जो दूसरा टर्म है उसको आप बोलोगे a2, तीसरे टर्म को बोलोगे a3, चौथे टर्म को बोलोगे a4। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 10 माइनस 4। 10 माइनस 4 मतलब क्या हो गया, 6।
फिर आप क्या करेंगे, A3 माइनस A2, ये हो गया 16 माइनस 10, 16 माइनस 10 क्या हो जाएगा 6। फिर क्या करो, A4 माइनस A3, 22 माइनस 16, ये आ गया 6। तो आप ना किसी भी बाद वाली टर्म में से जस्ट पहले वाली टर्म को अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सेम नंबर मेरे को मिल रहा है। ये जो सेम डिफरेंस हमका हमारा आ रहा है, इस सेम डिफरेंस को ही हम बोल देते हैं कॉमन डिफरेंस। किसी भी एपी में अगर कॉमन डिफरेंस हमें मिलता है तो हम बोल देते हैं कि वो एक एपी होगा, नहीं तो वो सीक्वेंस एपी नहीं होगा। ठीक है, तो हम ये कहेंगे यहाँ पर, सिंस वी आर गेटिंग अ कॉमन डिफरेंस, सिंस वी आर गेटिंग a common difference, common difference of 6 here, common difference of 6 here, therefore it is an AP. Therefore, therefore it is an AP. ये AP है। अब उन्होंने बोला था कि अगर वो AP है तो उसकी आप ना अगली दो टर्म्स बताइए। तो अगली दो टर्म्स क्या हो जाएंगी, हमें ना हर टर्म में हम देख रहे हैं कि 4 में 6 ऐड करा तो 10 आ गया, 10 में 6 ऐड करा तो 16 आ गया, 16 में 6 ऐड करा तो 22 आ गया। तो ये चार टर्म्स तो हो गई। तो अगली दो टर्म्स, नेक्स्ट टू टर्म्स of this AP will be, 28, 24, of this AP will be, तो आपने क्या क्या टर्म्स ली थी, A1, A2, A3, A4, तो मुझे चाहिए A5 और A6। तो A5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो A4 है इसमें 6 ऐड कर दो, A4 प्लस 6, A4 कितना था 22, 22 में 6 ऐड करा तो 28 आ गया। ठीक है, ये तो A5 हो गया। फिर बात करेंगे A6 की, A6 क्या होगा, A5 प्लस 6, A5 कितना आया 28, तो 28 प्लस 6 कितना हो गया 34। यही पूछा था कि नेक्स्ट दो टर्म्स आप बताइए, अगर वो एपी है तो नेक्स्ट दो टर्म्स आपको बताइए। ठीक है, ये करने के बाद में फिर अगला देखेंगे। इसी में नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, सेकंड पार्ट है 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5। मुझे पता नहीं है कि ये एपी है या नहीं, मुझे बताना है कि ये एपी है या नहीं है। तो इसका मतलब क्या करेंगे हम इसमें, हम इसको बोलेंगे सीक्वेंस, हम इसको अभी एपी नहीं बोलेंगे, सीरीज तब बोलते हैं जब वो एडिशन लगा होता है बीच में, तब उसको सीरीज बोलते हैं। ठीक है, वैसे सीक्वेंस बोलते हैं। गिवन सीक्वेंस 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5, 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ ये सेकंड टर्म है या फर्स्ट टर्म है, a2 माइनस a1 कितना हो गया माइनस 1 माइनस 1, ये हो गया माइनस 2, a3 माइनस a2 ये क्या हो गया माइनस 3 माइनस माइनस 1, यानी कि माइनस 3 प्लस 1, ये क्या हो गया ये भी माइनस 2। फिर क्या करेंगे a4 माइनस a3, ये क्या हो जाएगा माइनस 5 माइनस माइनस 3, यानी कि माइनस 5 प्लस 3, ये भी आ गया माइनस 2। तो हम ये देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस यहाँ पर सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है, मतलब जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, यानी कि कॉमन डिफरेंस मिल रहा है इसका माइनस 2 का। तो यहाँ लिखेंगे सिंस वी आर गेटिंग a common difference, since we are getting a common difference of minus 2, therefore it is an AP। उन्होंने बोला था कि अगर ये AP है तो इसकी नेक्स्ट दो टर्म्स आप बताइए। तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर हमें चार टर्म्स दे रखी हैं, तो मुझे A5 और A6 बताना है। A5 क्या हो जाएगा A4, A4 में क्या ऐड करना है
कॉमन डिफरेंस यानी कि प्लस माइनस 2। ठीक है, तो A4 कितना था -5 और प्लस माइनस क्या हो गया -2 यानी कि -7। इसी तरीके से ये A5 हो गया, ऐसे अगली टर्म A6। A6 क्या होगा A5 प्लस -2। A5 कितना -7 -2 कितना हो गया -9 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट -2 2 -2 2 होगा -2 2 -2 डॉट डॉट। इस तरीके से दे रखा है ये सीक्वेंस। अब आप ये देखिएगा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा 2 माइनस -2 मतलब 4। फिर करो A3 माइनस A2 ये हो जाएगा -2 -2 ये हो जाएगा -4। सिंस A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2, therefore it is not an AP। मैं इतना ही करके छोड़ रहा हूँ, उसके बाद में आपको क्या करना है कि इसमें अगला जो एक पार्ट बच रहा है फोर्थ पार्ट वो अपने आप कर देगा। ठीक है, ओके ठीक है। इसके बाद जो एक्सरसाइज 5.1 है, एक्सरसाइज 5.1 का एक्सरसाइज 5.1 बेहद आसान है, इसको करिएगा। कोई डाउट आए तो पूछना, कुछ भी नहीं करा रहा हूँ इसमें से 5.1 में से सारे ही क्वेश्चंस में ये बताना है कि कौन सा एपी है और कौन सा नहीं है एपी। सर हमें एपी वाले का बता देना कौन सा वाला नहीं करना था, जो नहीं करना है तो बता दूंगा। हाँ जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है वो करना। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर remaining इन द सिलेंडर। एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। अच्छा, और कोई डाउट अगर आपको लगता हो आपने कर रखी हो ये एक्सरसाइज तो पूछिएगा, मैं करवा रहा हूँ इसमें। एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट पे है कि मुझे ये बताना है कि ये एपी बनेगा या नहीं बनेगा। तो एक सिचुएशन मुझे दे रखी है, क्या है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर amount of air present the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder, 1/4 of the air remaining in the cylinder one upon four of the air remaining in the cylinder at a time the amount of air present in a cylinder। तो मुझे क्या बताना है कि एक सिलेंडर में अमाउंट ऑफ एयर कितनी बचेगी, कितनी उसमें प्रेजेंट होगी अमाउंट ऑफ एयर।
let the air present in a cylinder initially be x मीटर क्यूब। हमने ये मान लिया कि शुरुआत में किसी भी सिलेंडर में जो एयर प्रेजेंट है वो x मीटर क्यूब है। अगर मान लीजिए किसी सिलेंडर में एयर भरी हुई है तो इसका मतलब क्या है कि हम उसकी वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो उसमें कितनी एयर है x मीटर क्यूब, ये हमने मान लिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं कि एक वैक्यूम पंप लगाते हैं उसमें से, और वैक्यूम पंप लगा के उसमें से 1/4 एयर जो है उसको रिमूव कर देते हैं। तो फिर एयर कितनी बचेगी देखिएगा, ये हो गया ए सेकंड। भाई वो दोबारा समझाना आपने, मतलब x मीटर क्यूब के लिए। एक्स मीटर क्यूब लिया क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि शुरुआत में उसके अंदर एयर है कितनी। तो शुरुआत में जो एयर है उसको मैंने एक्स मीटर क्यूब मान लिया। अब क्या होता है कि अब हम उसमें से 1/4 एयर को निकाल देते हैं। तो अब उसमें एयर कितनी बचेगी, अब उस सिलेंडर में एयर कितनी बचेगी, तो देखेंगे इसमें एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर after removing 1/4 air from it। तो ये हमारा एक तरह से पहला टर्म हो गया x, है ना। तो दूसरा टर्म जो है उसको मैं बोल दूंगा a2। a2 कितना होगा, इनिशियली कितनी एयर थी, x थी। अब x में से 1/4 ऑफ x रिमूव कर दिया गया। इनिशियली एयर कितनी थी उसमें, x थी, x का 1/4 उसमें से रिमूव कर दिया। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1/4 ऑफ x, है ना। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। ये हो गया बेटा x माइनस, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन, x अपॉन 4। तो जब एलसीएम लेंगे तो ये हो गया x अपॉन 1। तो 4x माइनस x अपॉन 4 कितना हो गया, 3x/4 मीटर क्यूब। ठीक है, तो अब उसके अंदर सिलेंडर के अंदर अब एयर कितनी बची, सिलेंडर के अंदर अब एयर है 3x/4 मीटर क्यूब। ठीक है, अब नया केस देखते हैं। एक मिनट और, की बात है। देखिए A2 आ गया हमारे पास 3x/4 मीटर क्यूब। अब सिलेंडर में कितनी एयर बची हुई है, 3x/4 मीटर क्यूब। ठीक है, तो केस थर्ड में हम बोलेंगे एयर present in the cylinder after removing 1/4 air from it। इसको बोल देंगे, ये पहला केस था तो इसको फर्स्ट टर्म बोल दिया, फर्स्ट टर्म यानी कि x मीटर क्यूब। उसके बाद 1/4 एयर उसमें से निकाल दी गई तो कितनी बची, 3x/4, इसको बोल दिया A2। इसको बोलेंगे A3, क्योंकि अब उसमें एयर कितनी बची हुई थी सिलेंडर में, 3x/4। और 3x/4 में से 3x/4 का 1/4 रिमूव कर दिया जाता है। 1/4 ऑफ 3x/4 ये रिमूव कर दिया जाता है, रिमूव मतलब सबट्रैक्ट कर दिया जाता है। ये हो गया 3x/4 माइनस 3x/16, ये हो गया। ठीक है,
भाई ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन 1 into 3x 3x 4 into 4 16, एलसीएम लेंगे 4 और 16 का तो क्या आ जाएगा 16, 4 4 का 16, 4 3 का 12, 16 1 का 16, 1 3 का 3, 1x minus 3x कितना हो गया 9x by 16 मीटर 3। मेरे पास इतना आ गया, इतना मेरे लिए सफिशिएंट है कि 3 टर्म्स मेरे पास आ गई। अब अगर मैं a2 माइनस a1 निकालूं और a3 माइनस a2 निकालूं, अगर वो दोनों इक्वल आ जाए तो मैं बोलूंगा कि ये a3 है, नहीं तो ये a3 नहीं। ठीक है, तो आप सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर a2 माइनस a1। डी तो 1.4 बताना। डी है ही इसका, डी इसमें है ही। हमें वही तो बताना है, अगर डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस आएगा तो ये एक ही है, नहीं तो ये एक ही नहीं है। अभी तो हमें सिचुएशन दे रखी है बस, और हमें चेक करके बताना है कि ये एक ही है या नहीं, बस। तो मैंने 3 टर्म्स निकाल ली, ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है और ये तीसरी टर्म है। तो हम क्या करेंगे a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 कितना बता 3x/4 और a1 क्या है, इनिशियली उसमें एयर प्रेजेंट कितनी थी x मीटर की, तो वो a1 हो गया। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4x अपॉन 4, यानी कि माइनस x/4 मीटर क्यूब। ये हो गया a2 माइनस a1। अब क्या करिए a3 माइनस a2 करो, a3 माइनस a2। तो देखिए a3 कितना 9x अपॉन 16 माइनस a2 कितना 3x अपॉन 4, 16 और 4 का एलसीएम क्या हो गया 16, और आएगा 9x, 4 4 का 16, 4 3 का 12, ये कितना हो गया माइनस का 3x अपॉन 16 मीटर क्यूब। फिर आप नोट करेंगे यहाँ पर सिंस a3 minus a2 is not equal to a2 minus a1, therefore the given situation is not an AP. Given situation is not an AP, ये AP नहीं है। बताइए जी, क्लियर है ना। इसी तरीके से इस वाली जो एक्सरसाइज है, इस वाली एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चंस आप ट्राई करिएगा, कोई मुश्किल नहीं है क्वेश्चंस। अगर फिर भी दिक्कत आती है तो आप पूछना, मैं शाम को आपको आपके डाउट्स लूंगा इसके एपी के। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछना, मैं अगली एक्सरसाइज इसकी स्टार्ट करवा दूँ। इसमें अगली जो एक्सरसाइज है ये है nth टर्म ऑफ एन एपी। बेटा ऑनलाइन वाले सभी बच्चों को क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, चलिए जी, अब अगला देखते हैं। अगला टॉपिक nth टर्म ऑफ एन एपी। डिलीट किया गया ना, सम ऑफ एन टर्म्स। अगला है nth टर्म ऑफ एन एपी, या फिर इसको ये भी बोल देते हैं और
जनरल टर्म ऑफ एन एपी, जनरल टर्म ऑफ एन एपी या जनरल टर्म ऑफ एन एपी। अभी इसमें क्या होता है कि जैसे अगर मैं एनएक्स टर्म की बात करता हूँ, तो अगर मान लो मुझे एपी की शुरुआत की 2 या 3 या 4 टर्म्स दे रखी है, तो मैं उसकी हेल्प से एनएक्स टर्म निकाल सकता हूँ। एनएक्स टर्म का मतलब क्या है, 10 की जगह 4 डालो तो क्या आ जाएगा उसका फोर्थ टर्म, 10 की जगह 5 डालो तो क्या आ जाएगा फिफ्थ टर्म, 6 डालो तो सिक्स्थ टर्म, 7 डालो तो सेवंथ टर्म। ठीक है, इसीलिए उसको एनएक्स टर्म बोल दिया है। ठीक है, फिर देखिएगा कि ये इसका ना एक फॉर्मूला होता है कि अगर मुझे शुरुआत की 2-3 टर्म्स दे रखी हो, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले की हेल्प से मैं उसकी कोई सी भी टर्म निकाल सकता हूँ कि कौन सी पोजीशन पर कौन सी टर्म लाई करेगी। तो यहाँ पर जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है क्लियर is equal to a plus n minus 1 into d। यहाँ पर आप जानते हैं कि n होता है कि अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि आप उसकी 50वीं टर्म बताइए, तो आपको क्या करना होगा, आपको n की जगह 50 डाल देना है बस। n की जगह 50 डाल दिया। अच्छा, d क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस, और a क्या होता है, फर्स्ट टर्म। ठीक है, अच्छा अब इस पर बेस्ड देखते हैं जी क्वेश्चंस। पेज नंबर 102 पर एग्जांपल नंबर 3 है। पेज नंबर 102 एग्जांपल नंबर 3, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। तो एपी क्या दे रखा है, 2 7 12। ये दे रखा है, तो आप ये देखिएगा कि इस एपी में हमारा जो ए है वो क्या 2 है, और कॉमन डिफरेंस आप 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो या 12 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करो, 5 ही आएगा। तो फर्स्ट टर्म आ गई 2 और कॉमन डिफरेंस आ गया 5, ए और डी मेरे पास आ गया। अब वो इसमें पूछ रहे हैं कि आप इसकी 10th टर्म बताइए, यानी कि n की वैल्यू 10 है, n is equal to 10, तो 10th टर्म क्या हो जाएगी, a10 is equal to a plus 10 minus 1 into b, मतलब a plus 9b, a की वैल्यू क्या है 2 plus 9 into 5, 9 5 का 45 और 2 47 इसकी 10th टर्म हो गई। 10वीं टर्म इसकी 47। उसके बाद देखिएगा एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 में है व्हिच टर्म ऑफ द एपी 21 18 15 डॉट 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 इज -81। व्हिच टर्म ऑफ द एपी 21 18 15 21 18 15 डॉट 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 इज -81। -81 एक तो ये पूछा जा रहा है, और दूसरा ये पूछ रहे हैं ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो। ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, क्या इस एपी की कोई टर्म जीरो भी होगी। इज एनी टर्म जीरो, क्वेश्चन मार्क। गिव रीजन फॉर योर आंसर, गिव रीजन। अब इसमें देखिएगा, यहाँ पर दे रखा है विच टर्म ऑफ द एपी 21 18 15 इज -81। ठीक है, तो जो एपी दे रखा है वो नोट करें। गिवन एपी क्या है 21 18 51,
21, 18, 51, 15 सॉरी 18। ये दे रखा है 18, तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म क्या होगा 21, और जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होगा 18 माइनस 21, ये हो जाएगा -3। तो फर्स्ट टर्म तो 21 है और कॉमन डिफरेंस है -3। अब ए मेरे पास आ गया, डी आ गया, वो पूछ रहे हैं कि विच टर्म ऑफ द 80 इज -81। तो लेट nth टर्म ऑफ दिस एपी -81। हमने कहा कि उसकी कौन सी टर्म है -81, उसको हमने मान लिया nth टर्म। ठीक, nth टर्म मतलब an होता है ना nth टर्म an, इसको मैंने मान लिया -81। an की जगह आप क्या लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू b इक्वल टू -81। ये हो गया। अब वैल्यू डालो, a कितना है 21 प्लस n माइनस 1 इंटू b कितना है -3 इक्वल टू -81। -3 इंटू n कितना हो गया -3n, -3 इंटू -1 कितना हो गया +3 इक्वल टू -81। -3n प्लस 24 इक्वल टू -81। इसको इधर ले जाओ, तो -3n जो है -3n इक्वल टू -81 -24 -3n इक्वल टू 1 + 4 हो गया 5, 8 + 2 हो गया 10, 105 माइनस माइनस से माइनस कट गया 3 3 9 और 3 5 15, n हो गया 35। n 35 का मतलब क्या है कि 35th टर्म ऑफ दिस एपी इज -81। 35th टर्म ऑफ दिस एपी इज -81। अब जरा देखिएगा, उन्होंने इस क्वेश्चन में आगे आपसे ये भी पूछा है कि ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, क्या इस एपी की कोई टर्म जीरो भी होगी, ये भी बताइए। ठीक है, तो हम ये कहेंगे अदर एनी टर्म ऑफ दिस एपी is zero or not, let nth term of this AP is equal to 0। आप फिर से क्या करें, जैसे आपने ये देखा था कि nth टर्म जो है वो -81 है, तो हमने n की वैल्यू निकाल ली। अब वो पूछ रहे हैं कि इस एपी की कोई टर्म वो जीरो होगी या नहीं होगी, तो आपने nth टर्म को जीरो मान लिया। अगर n की प्रॉपर वैल्यू आती है, प्रॉपर मतलब इंटीजर वैल्यू आती है, तब तो मैं कहूंगा कि हाँ जीरो इसकी एक टर्म है। और अगर n की इंटीजर वैल्यू नहीं आती है, यानी कि पॉइंट्स में फ्रैक्शंस में आती है वैल्यू, तो हम कहेंगे कि जीरो उसमें नहीं लाई करता, जीरो उस एपी में लाई नहीं करता। बताइए बेटा, क्लियर है? अवंतिका, निकुंज, श्रीजा, अंश, यस सर। ठीक है? यस सर। हाँ जी, तो ये ट्राई करते हैं। Yes, sir. nth टर्म ऑफ दिस एपी ये क्या हो गया, ये n इक्वल टू 0। an मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 0। a कितना है 21 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना था -3 इक्वल टू 0। 21 -3 इंटू n कितना हो गया -3n, -3 इंटू -1 कितना हो गया +3 इज इक्वल टू 0। तो -3n प्लस 24 इज इक्वल टू 0, उसको उधर ले जाओ। -3n इज इक्वल टू -24, 3 8 का 24
ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे कि क्योंकि n की एक प्रॉपर वैल्यू आ गई, एक इंटीजर वैल्यू आ गई, सिंस n is equal to 8 is a proper integer value, therefore eighth term of this AP is 0. Eighth term of this AP is 0. समझ गए? चलिए जी, एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में देखिएगा, इसमें है डिटरमिन द एपी whose third term is 5 and seventh term is 9। डिटरमिन द एपी whose third term determine the AP whose third term is 5 and seventh term is 9। Third term is 5 and seventh term is 9। मुझे एक ऐसा एपी बताना है जिसकी थर्ड टर्म तो 5 है, यानी कि A3 की वैल्यू तो 5 है, और सेवंथ टर्म 9, यानी कि सेवंथ A7 की वैल्यू 9 है। ऐसा एक एपी बताना है। तो देखिएगा क्या करेंगे, डिटरमिन द एपी whose third term is 5, यानी कि A3 is equal to 5। A3 का मतलब क्या हो गया, A plus 2D, A plus 2D is equal to 5। ये तो हो गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद सेवन टर्म 9 है, यानी कि A7 is equal to 9। A7 क्या होगा, A plus 6D is equal to 9। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब आप ये देखिए A plus 2D है और A plus 6D है, यानी कि दो इक्वेशन मिल गई, इनको आप सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन से। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये क्या है, A plus 2D, A plus 2D is equal to 5, और ये दूसरा है A plus 6D is equal to 9। नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये माइनस से कैंसिल आउट, 2D माइनस 6D कितना हो गया, माइनस 4D, 5 माइनस 9 कितना हो गया, माइनस 4, D इक्वल टू 1, 4 1 का 4, तो D की वैल्यू क्या आ गई, 1। ठीक है, अच्छा, D की वैल्यू 1 आ गई। अब इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में से, दोनों में से किसी में भी डालकर आप A की वैल्यू निकाल लीजिए। पुट दिस वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 में से किसी में भी डालकर इसकी वैल्यू निकालो। तो देखिएगा, इक्वेशन 1 में डालते हैं तो A plus 2D is equal to 5। अब A तो एज इट इज, और 2D यानी कि 2 into 1 is equal to 5। तो A is equal to हो गया 5 minus 2, A की वैल्यू हो गई 3। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या हो गया, इसका 3 हो गया। हमें किसी भी एपी में यही बताना होता है कि पहला टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया, तो वो पूछ रहे डिटरमिन द एपी, तो एपी कैसे बताएंगे, therefore AP will be, पहली टर्म तो 3,
दूसरी टर्म क्या हो जाएगी 3 + 1, तीसरी टर्म क्या हो जाएगी 3 + 2 × 1, सही है भाई। ये हो गया a, ये हो गया a + d, ये हो गया a + 2d, फिर a + 3d। हमें तीन टर्म बनाकर आगे डॉट 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 लगाकर छोड़ देना है। ये क्या हो गया a की वैल्यू 3, 4, 5, डॉट 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 ऐसे छोड़ दीजिए बस। ठीक है जी, क्लियर है। अच्छा जी, अब एग्जांपल नंबर 6 देखिए। एग्जांपल नंबर 6 में है, एग्जांपल नंबर 6 में है, check whether 301 is a term of the check whether 301 is a term of the list of numbers, the term of the list of numbers, the term of the list of numbers 5, 11, 17, 23, 5, 11, 17, 23 डॉट डॉट डॉट। ये छोड़ देना है, आपको ये बताना है। अब इन्होंने क्या दे रखा है, लिस्ट ऑफ नंबर्स दे रखा है, इन्होंने एपी नहीं बनाया। तो पहले तो मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये एपी है, फिर उसके बाद में मैं देखूंगा कि 301 इसका कोई टर्म है या नहीं है, फिर ये बताना। मेरी बात समझ में आ गई? हाँ, तो जगह देखिएगा इसमें जो गिवन सीक्वेंस है ये एपी है या नहीं, ये मैं नहीं जानता। पहले उस चीज को प्रूव करेंगे। गिवन सीक्वेंस गिवन सीक्वेंस क्या हो गया, 5, 11, 17, 23, 5, 11, 17, 23 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 5, और कॉमन डिफरेंस आपको देखिएगा a2 - a1, 11 - 5, ये आ गया 6। मतलब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करा तो आ गया 6। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए, a3 - a2, 17 - 11, ये भी 6। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए, a4 - a3, 23 - 17 = 6। Since we are getting a common difference of 6, thus it is an AP. Thus it is an AP. अब मुझे ये देखना है कि इसमें, अब इसमें मुझे ये देखना है कि इसमें जो है हमारा 301 इसकी कोई टर्म है या नहीं है, ये देखना है। ठीक है, तो ये एक AP हो गया। ये करेंगे let nth term of this AP be 301, nth term of this AP be 301। तो मुझे ये देखना है कि इसके nth टर्म को 301 मैंने मान लिया है ना। तो an is equal to 301। अब an क्या होगा, a plus n minus 1 into d is equal to 301। अब a कितना है बेटा 5 plus n minus 1 into d कितना आया था 6। 5 को इधर ले जाओ, n minus 1 into 6 is equal to 301 minus 5। 301 में से अगर 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, क्या 96। और ये तो 6 है, इसको अपॉन में ले जाओ, डिवाइड करिए, 2 3 6, 5.33, 214 ये 16 आ गया 148। ये डिवाइड नहीं होगा, 1 को उधर ले गए
148 upon 3 plus 1, 148 plus 3 upon 3, 151 upon 3। तो ये एक इंटीजर नहीं है, ये एक इंटीजर नहीं है। सर मैं इसको ना पॉइंट पे जा रहा है 5.33 इतनी मेहनत मत करो ना, बस आप ये देखो कि वो डिवाइड नहीं हो रहा है, खत्म। और 3 का सिंपल सा डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है कि तीनों नंबर्स का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वो पूरी तरह से 3 से डिविजिबल होगा। तो हम ये कहेंगे n is equal to 151 upon 3 is not an integer, therefore 301 is not a term of this AP। उन्होंने यही पूछा था कि 301 इस AP की टर्म है या नहीं। बेसिकली ये पूछा था whether 301 is a term of the list of numbers। लिस्ट ऑफ नंबर्स दे रखा था, यानी कि AP नहीं दे रखा था, तो ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि अगर AP मेंशन नहीं कर रखा है तो पहले आप उसको AP प्रूव करोगे फिर आगे करेंगे। ठीक है जी, इतना करिए। एक्सरसाइज 5.1 5.2 दोनों ट्राई करो, जहां पर भी अटकोगे शाम को मेरे से पूछना 5:30 बजे, इसी के डाउट्स लूंगा। ठीक है बेटा, ऑनलाइन वालों को सभी को क्लियर है ना इतना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है अंश, इसमें करना आप जो भी प्रॉब्लम आए पूछना शाम वाले बैच में। ओके सर। ओके।